So, hello guys, again you all are welcome in machine mindset. So, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। मीन्स हम लोग के पास डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ही फंक्शन का यूज होता है। तो अभी हम आप लोगों को जो पहले से इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का वो मैंने आपको पढ़ाया, बट अब यूजर डिफाइन फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें यह है कि आप खुद से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार फंक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में फंक्शन बनाना है कि वो फंक्शन ऐसा काम करे जो कैलकुलेट करके दे दे दो संख्या का सम, ठीक है। तो ऐसे करने के लिए हमें बार बार ए प्लस बी लिखना पड़ेगा। तो इसी के लिए अगर हम एक ऐसा फंक्शन बना ले, बार बार उस फंक्शन को कॉल करे और दो संख्या का वो सम निकाल कर दे दे, तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसीलिए इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे कि दो नंबर का या कोई भी ऐसा आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आपका, वैसे आप फंक्शन बना सकते हैं और उसको कॉल करके उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो यहाँ पर इस मॉड्यूल का पर्पस क्या है ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट, हाँ देखिए, ये कि हम लोग फंक्शन कॉल के बारे में देख चुके हैं। ये जो हम लोग ये अभी देखे हैं कुछ देर पिछले वीडियो में कि ये राउंड फंक्शन का ये सब यूज, आर्गूमेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट ये है प्रोसीजर वर्सेस फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन और प्रोसीजर इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मोस्ट फंक्शन आर एक्सप्रेशन द कॉल इवेल्युएट टू ए वैल्यू, ठीक है। कैन नेस्ट और यूज इन असाइनमेंट स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल ये दिस वन। सो मोस्टली ये कहना चाह रहा है कि मतलब फंक्शन को नेस्ट करके यूज कर सकते हैं। नेस्ट क्या करना होता है, नेस्ट करना वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, वो सब आएगा। सो अभी देखते हैं ये। तो ये क्या है कि सम फंक्शन आर स्टेटमेंट, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, एक स्टेटमेंट है, हम लोग पढ़े थे पिछले। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रोसीजर, लेटर है फंक्शन कॉल प्रोसीजर, मीन्स जो स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है, उसको प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। प्रोसीजरल, ऑल प्रोसीजर्स आर फंक्शन, रिवर्स इज नॉट ट्रू। मीन्स प्रोसीजर सारा फंक्शन होता है, बट सारा फंक्शन प्रोसीजर नहीं होता है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट भी है, तो ऑब्वियस है कि वो प्रोसीजर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए एक फ्रूटफुल फंक्शन, ठीक है। ये फ्रूटफुल फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, और अभी बहुत सारे लोग ऐसे फंक्शन सिर्फ पढ़ा देते हैं डायरेक्ट। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि फंक्शन आप खुद कैसे डिफाइन कर सकते हैं और फ्रूटफुल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फ्रूटफुल फंक्शन ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं टर्मिनोलॉजी बताना चाहता हूँ। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है। फ्रूटफुल मतलब कि फ्रूट मतलब कि कोई वैल्यू वो रिटर्न करे। जैसे किसी चीज़ का हमको फल मिलता है, उसको फ्रूट बोलते हैं। दैट्स वाई फ्रूटफुल नाम इसीलिए दिया गया है, ताकि उससे हमको कुछ रिटर्न मिले, ना कि प्रोसीजर। कोई प्रिंट नहीं मिले, कुछ रिटर्न मिले, उसी को फ्रूटफुल फंक्शन बोलते हैं। और ये कहाँ से दिया गया है, ये एक बुक है थिंक पाइथन है, मतलब एलन डाउनी का। आप बुक भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है। सो वहीं से टर्म लिया गया है। नेक्स्ट है प्रोसीजर डिफिनेशन, ठीक है। ये क्या है कि यू नो हाउ टू कॉल द फंक्शन, पाइथन डज समथिंग व्हेन यू कॉल इट, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर नहीं जाऊँगा। बिल्ट इन फंक्शन हैव डिफिनीशन बट हिडन। ये बिल्ट इन फंक्शन के पास जो डिफिनीशन होता है फंक्शन के अंदर, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने राउंड फंक्शन को कॉल किया, तो कॉल करने के बाद क्या होता है कि वो अंदर में उसके अंदर एक डिफिनीशन लिखा होता है, जो कि पाइथन हमको तो नहीं बताता है कि अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो काम करके हमको दे देता है। तो उसके अंदर कोई ना कोई डिफिनीशन लिखा होगा। ऐसे ही हम लोग अपना फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर हम खुद ही डिफिनीशन लिखेंगे, हमको जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा, और फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यही है कि ना, फॉर नाउ वी विल फोकस ऑन प्रोसीजर। प्रोसीजर आर द ईजियर ऑफ टू टाइप्स, बट मोस्ट ऑफ व्हाट वी से अप्लाई टू ऑल। नेक्स्ट देखिए, हाँ एक एनाटॉमी ऑफ प्रोसीजर डिफिनीशन है, ठीक है। मीन्स कि आप कैसे, एक मतलब फंक्शन ही है लेकिन एक प्रोसीजर है, प्रोसीजरल फंक्शन है। तो हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन लिखने का ये तरीका होता है, और आप कभी भी लिखेंगे, आप एक अच्छे डेवलपर को क्या कहा जाता है कि मतलब वो एक स्टैंडर्ड चीज़ मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, मतलब ओनली सेटअप कोड लिख दिया है बस, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। बिकॉज आपको आपके कोड को, आपके फंक्शन को जब दूसरे लोग पढ़ेंगे तो उसको क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए पाइथन में एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है कि एक फंक्शन डिफिनीशन को कैसे लिखना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो
यहाँ पर देखिए, माना कि हम एक ग्रीट फंक्शन नाम बना रहे हैं, ठीक है, ग्रीट फंक्शन बना रहे हैं, तो उसको क्या करना होगा, हमको पहले डेफ लगाना होता है। किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हमको डेफ लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन का नाम लिखना होता है। जैसे कोई फंक्शन, हमको राउंड फंक्शन का बनाना है तो हम यहाँ पर राउंड लिखेंगे। हमको कोई फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा, इसके ये एक पैरेंथेसिस है, इसके अंदर ये पैरामीटर देना पड़ता है, ठीक है, कि हम क्या क्या चीज़ के अंदर देंगे जो कि आगे काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया ये ऊपर वाला पार्ट फंक्शन का, इसको कहते हैं फंक्शन हेडर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ये सारा चीज़ उसके नीचे फंक्शन बॉडी होता है। फंक्शन बॉडी में बहुत सारी चीज़ आता है, ये सब डॉक स्ट्रिंग है। इसके बाद ये मेन कोड है जो फंक्शन वर्क करेगा, देखते हैं आगे। देखिए हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये चीज़ डॉक स्ट्रिंग है, इसी को स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ये किस लिए लिखा जाता है, ये इसलिए लिखा जाता है कि इंडस्ट्री में जब लोग नए फंक्शन बनाते हैं, माना कि एक ऐसा फंक्शन मैंने बनाया कि जिससे कि लोगों का वो पासवर्ड चेक करेगा कि वो पासवर्ड का स्ट्रेंथ मजबूत है कि नहीं, पासवर्ड स्ट्रेंथ है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया, तो उस फंक्शन को डिफिनीशन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उसका काम लिखेंगे कि हाँ, उसी को बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग और स्पेसिफिकेशन। उसमें ये लिखेंगे कि ये फंक्शन करता क्या है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हम ये क्या लिखेंगे, प्रिंट्स अ ग्रीटिंग टू द नेम एन, प्री कंडीशन एन इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। ये प्री कंडीशन लिखा हुआ, मतलब कि एन स्ट्रिंग ही होना चाहिए। यहाँ पर एन हमको स्ट्रिंग ही लेना है, कोई भी इंटीजर फ्लोट नहीं दे सकते, ठीक है। आगे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटिंग ए पर्सनस नेम, एन इज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन नेम, मतलब यहाँ पर वैसा ही नाम होना चाहिए जो पर्सन का नाम होना चाहिए जिसको ग्रीटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोड क्या है, कोड लिखा हुआ है टेक्स्ट इक्वल टू हेलो प्लस एन प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। तो देखिए हेलो की जगह पर तो हेलो होगा प्रिंट, एन की जगह पर क्या हो जाएगा, वो पर्सन का नाम हो जाएगा और एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना नाम नागमणि लिखता हूँ, एन को देता हूँ नागमणि, तो क्या हमको प्रिंट करके देगा, हेलो नागमणि, ठीक है। तो ये हो गया ये स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, मतलब यही जो मेन कोड है जो काम ये कर रहा है। लेकिन हमको यहाँ पर ये चीज़ लिखना होगा ताकि लोगों को पता चले कि हाँ एक फंक्शन कर क्या रहा है, ठीक है। हम लोग इस फंक्शन को बनाकर देखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या है कि इसको क्या क्या बोलते हैं। अभी हमको बताया कि एक पैरामीटर है, ठीक है, ये फंक्शन का नेम है और ये डेफ है। और एक बात और, ये फंक्शन को लिखने के लिए इंडेंट करना होगा। इंडेंट किसको कहते हैं कि आपको एक सेटअप स्पेस मिलता है, वो स्पेस देना होगा तभी उसको नीचे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप डेफ लिखेंगे ग्रीट और एन के बाद ये कॉलन और उसके बाद जब इंटर मारेंगे ना, तो आपको एक सेटअप स्पेस के बाद ही आप लिख सकते हैं। अगर थोड़ा भी इधर लिख दिए तो क्या हो, गलत हो जाएगा। हाँ, आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, देखते हैं। ये तो कीबोर्ड है, ये हमेशा लिखना ही पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट कुछ है या नहीं। देखिए पहले दिखाते हैं आपको, ये क्या है, फंक्शन कॉल। हाँ देखिए, जब हम फंक्शन लिख दिए, ठीक है, फंक्शन लिखने के बाद अगर हम फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे में ग्रीट ऐसे लिखे थे ना, राउंड के बाद हमको दिए थे जिसको हमको राउंड करना था, वैसे ही यहाँ पर ग्रीट फंक्शन का नाम है। तो ग्रीट के बाद हमको जिसको करना होगा, फॉर एग्जाम्पल हमको सितारे करना है, तो हमको सितारे लिखेंगे तो क्या लिखा आ जाएगा, हेलो सितारे, ठीक है। यहाँ पर वन आर्गूमेंट है। ऐसे हम अगर हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो हमको ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जिसका वन से ज़्यादा आर्गूमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पैरामीटर विजिबल लिस्टेड विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ द हेडर, मीन्स यहाँ पर होना चाहिए नीड वन पैरामीटर पर आर्गूमेंट यू एक्सपेक्ट। ये क्या है, तो चलिए हम आपको फंक्शन बनाकर दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने VS कोड पर जाएंगे, ठीक है। VS कोड में मैं एक फाइल बनाता हूँ, फाइल का नाम है git.py, ठीक है। इंटर, देखिए अब क्या करना है, कैसे लिखना है, DEF, आपको दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। DEF को ग्रीट नाम का फंक्शन बनाना है, ग्रीट पैरेंथेसिस में एन दिए, फिर कॉलन दिए, फिर इंटर मारे। देखिए इंटर मारते ही वो एक इंडेंट हो जा रहा है एक जगह पे, मीन्स यहाँ से ये डिस्टेंस होता है 4 स्पेस के बराबर डिस्टेंस होता है। देखिए उसके बाद हमको क्या लिखना है, हमको यहाँ पर जो भी कुछ लिखना है, यहाँ पर
3 कोड के बाद में लिखेंगे, कुछ भी लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इट विल प्रिंट पर्सन नेम विथ ग्रीटिंग लाइक हेलो नागमणि, ठीक है, और एक एक्सक्लेमेशन ऐसे मैंने दे दिया, ठीक है। ठीक है, एक रफ आइडिया आपको बता रहे हैं, आगे हम लोग फंक्शन लिखेंगे तब बताएंगे और इसको और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आ रहे हैं, अब मेन कंटेंट लिख रहे हैं कि फंक्शन क्या करेगा, ठीक है। तो मेन कंटेंट क्या होगा, मेन कंटेंट हो जाएगा x इक्वल टू लिखते हैं सबसे पहले हेलो, ठीक है। उसके बाद प्लस n, जो हमको n पास होगा, प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी, ठीक है। हाँ देखिए, हम आप लोग पूछेंगे कि हम डायरेक्ट नीचे कैसे जा रहे हैं, तो नीचे जाने के लिए हम कंट्रोल इंटर दाब रहे हैं, से डायरेक्ट नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर है तो यहाँ पर जाने के लिए आपको बार बार ये एरो की दबाकर यहाँ आना होगा, लेकिन आप डायरेक्ट कहीं पर भी है तो आप कंट्रोल इंटर दाबेंगे तो डायरेक्ट आप इंडेंटेड प्लेस पर आ जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट एक्स, ठीक है, प्रिंट एक्स। अब ये फंक्शन बन गया, ठीक है, फंक्शन बन गया। अब देखिए, अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। फंक्शन को कॉल करेंगे तो कैसे प्रिंट करेगा, फॉर एग्जांपल देखिए, अब देखिए अगर हम इसको रन करते हैं, रन किए, देखिए तो रन करने पर कुछ नहीं आएगा, बिकॉज ये सिंपल फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है सिंपल, तो कुछ नहीं आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर कॉल करते हैं, ठीक है, कॉल कर रहे हैं, देखिए सॉरी यहाँ पे 4 हो गया इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। कॉल कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट क्या लिखना है, ग्रीट। अब जिसको भी ग्रीट करना है वहाँ पर इसमें लिख देते हैं, ठीक है। मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, नाम लिखा। देखिए अब जब हम इसको रन करा रहे हैं, देखिए क्या लिख रहा है, हेलो नागमणि, ठीक है, वो गलती हो गया था एक, हाँ देखिए, तो हेलो नागमणि आ रहा है, और हेलो नागमणि साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर नीचे एक नन भी प्रिंट हो रहा है, नन इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि देखिए ये चीज़ आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग, और देखिए और भी कुछ कर रहा हो और डायरेक्ट हम अगर ये करें, ठीक है, अगर हम प्रिंट नहीं लगाए तब देखिए, अगर हम लिख रहे हैं तो डायरेक्ट हेलो नागमणि आ रहा है प्रिंट होकर, ठीक है। सो आपको ये बताना चाह रहे हैं इससे कि आप एक बार फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया, अब किसी को ग्रीट करना है तो बस हमें फंक्शन कॉल करेंगे और उसका नाम लिखेंगे, उसका ग्रीटिंग हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं नाम लिख रहा हूँ ग्रीट MACHI यानी मशीन माइंड सेट, ओके। एक और लिख रहा हूँ ग्रीट वर्ल्ड, ठीक है। देखिए एक चीज़ और, देखिए जब मैं कंट्रोल और डाउन एरो टिपूंगा क्या वो सेम लाइन प्रिंट हो जाता है, तो ये सब शॉर्टकट का आप यूज कर सकते हैं। अब इस जगह पर हम एक और लिख देते हैं INDIA, ठीक है, ग्रेट इंडिया। अब देखिए मैं सबको प्रिंट कर रहा, मैं सबको रन कर रहा हूँ कोड को, देखिए रन हो रहा है, देखिए हेलो नागमणि लिख रहा है, हेलो मशीन माइंडसेट, हेलो वर्ल्ड, हेलो इंडिया, ये सब प्रिंट हो रहा है।
तो इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि हम एक बार फंक्शन को डिफाइन कर दिए और उसके बाद जो भी चीज़ हम प्रिंट करवाए वो सारा कुछ प्रिंट हो रहा है। इसमें ये हो सकता है कि देखिए ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर देखिए हेलो नागमणि के बीच में स्पेस नहीं है, तो स्पेस डालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर हेलो के बाद एक स्पेस दे दे तो देखिए अब हम प्रिंट लगा देखते हैं। देखिए अब प्रत्येक लेटर के बाद क्या हो रहा है, वर्ड के बाद यहाँ पर स्पेस आ रहा है।